बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से है। जम्मू कश्मीर से बड़ा अपडेट आप जानिए, जहां कुपवाड़ा से मिल रही है जानकारी। कुपवाड़ा जहां पर सुरक्षा बलों को मिली है बड़ी कामयाबी। सुरक्षा बलों ने बरामद किए हैं यहां से बड़ी मात्रा में हथियार और गोला बारूद। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेरा है, घेराबंदी की गई है और सर्च ऑपरेशन यहां जारी है। सुरक्षा बलों ने बड़ी मात्रा में हथियार और गोला बारूद यहां से बरामद किए। सर्च ऑपरेशन फिलहाल चल रहा है। कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों को मिली है ये बड़ी कामयाबी। लगातार हम देख रहे हैं सीमा पार से साजिशें जारी हैं और ऐसे में सेना के जवान और ज्यादा मुस्तैदी के साथ अपनी ड्यूटी करते हुए नजर आते हैं। सुरक्षा बलों ने भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किए हैं। अंदाजा आप लगा सकते हैं किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में ये सभी दहशतगर्द थे। इस वक्त का बड़ा अपडेट आप जानिए, बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों को मिली है। अब ऐसे में ये जो घुसपैठिए रहे, ये जो आतंकी रहे, उनके ठिकानों तक तो पहुंचे हैं सुरक्षा बल, लेकिन किन के जरिए ये ठिकाने बनाए गए, क्या उनके मंसूबे थे, किस तरीके से आतंकी गतिविधियों में शामिल रहे, क्या घटना अंजाम देनी थी, इन सभी पहलुओं पर अभी बात हो रही है, यानी कि जांच हो रही है। सर्च ऑपरेशन चल रहा है और इसी सर्च ऑपरेशन के दौरान ठिकाने मिले और ठिकानों से बड़ी मात्रा में हथियार और गोला बारूद मिले हैं। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों को हाथ लगी है ये बड़ी कामयाबी। हथियार और गोला बारूद यहां से बरामद किए हैं। पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन अभी भी सुरक्षा बलों का जारी है, क्योंकि अगर अभी ठिकानों से सब कुछ मिला है तो कुछ और ठिकाने भी हो सकते हैं, कुछ और जगह भी सर्च ऑपरेशन की जो बात है वो निकलकर सामने आ रही है। सुरक्षा बल पहले से और ज्यादा मुस्तैदी के साथ इस ऑपरेशन को अंजाम देने में लगे हैं। मेरे साथ में मेरे सीनियर कुलीग अजय चांडियाल जुड़ गए हैं इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ में। अजय, ये जो सर्च ऑपरेशन चल रहा है कुपवाड़ा में, जिसमें सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, क्या ये कोई ठिकाना था जहां से हथियार मिले हैं, गोला बारूद मिले हैं, और क्या कुछ ऐसे और ठिकानों की तलाश में अब सुरक्षा बल हैं? ये सर्च ऑपरेशन किस लिए है? देखिए, जम्मू कश्मीर में आतंकी जो सक्रिय हैं उनकी अगर बात की जाए तो सर्दियों के सीजन में जब जंगलों में बर्फ पड़ जाती है ऊपरी इलाकों में, तो ये आतंकी इस चीज़ का अनुमान लगाया जाता है कि आतंकी कहीं ना कहीं आम लोगों के बीच, शहरों के बीच ठिकाना जो है वो बनाते होंगे और उस वजह से शायद ये अपने हथियारों को कहीं छुपा देते हैं, या फिर ड्रोन के जरिए सरहद पार से आने वाली कोई कंसाइनमेंट हो या हथियार हो, उनको कहीं छुपा दिया जाता है। तो इस चीज़ के इनपुट जो है सुरक्षा बलों को समय समय पर मिलते हैं और ऐसा ही एक इनपुट सुरक्षा बलों को कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में मिला था, जिसके बाद कुपवाड़ा पुलिस और सेना ने एक साझा अभियान शुरू किया और उसी के अभियान के तहत जब तलाशी अभियान चलाया गया तो उसमें AK सीरीज की राइफल और जो एम्यूनिशन है वो बरामद हुआ है। इस रिकवरी के बाद ये कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि एक बड़ी सफलता सुरक्षा बलों को, क्योंकि ये हथियार अगर आतंकी इस्तेमाल करते तो यकीनन कई लोगों का खून बहा सकते थे, मगर समय रहते सुरक्षा बलों ने इस कार्रवाई को किया, हथियारों को बरामद किया और अब इस चीज़ को लेकर पड़ताल हो रही है कि आखिरकार ये हथियार यहाँ किसने छुपाए थे, कौन लोग हैं जो इस वक्त इंसानियत के दुश्मन बने हुए हैं, कश्मीर की शांति जिनको पसंद नहीं आ रही। आप बता रहे हैं कि कौन है इंसानियत का दुश्मन, वो पता लगाने की कोशिश हो रही है। सीमा पार से ड्रोन की साजिश भी होती है, यहाँ रहकर भी कई ऐसे ओवरग्राउंड वर्कर्स भी हैं जो कि आतंकियों तक मदद पहुंचाते हैं, कई ऐसे दहशतगर्द भी हैं जो कि जम्मू कश्मीर में अलग अलग हिस्सों में छिपकर रहते हैं। हालांकि अलग अलग वक्त पर जो सर्च ऑपरेशन चलता है उन्हें ढूंढ निकाला जाता है, उनके खिलाफ एक्शन होता है। अच्छा, जिस जगह से ये हथियार मिले हैं अजय, और ये जो गोला बारूद यहाँ से मिला है, आसपास कैसा एरिया है? मतलब क्या कोई अंदेशा यहाँ अधिकारी लगा पाए हैं कि किस घटना को अंजाम देना था, या फिर आसपास क्या कोई रिहायशी इलाका तो नहीं है, लोगों को नुकसान तो नहीं पहुंचाना था, या फिर महज छिपाने के नजरिए से इसे यहाँ छिपा दिया गया? देखिए, कहीं ना कहीं आतंकियों की मंशा ये रहती है कि ऐसे इलाकों में हथियारों को छुपा दिया जाए, जब उन्हें कभी उसकी ज़रूरत हो या इस्तेमाल करना हो तो अकॉर्डिंगली उसका इस्तेमाल हो सके। ये जो इलाका है जहां ये हथियार मिले हैं, ये यकीनन यहाँ पर रिहायशी इलाका भी है, सुरक्षा बलों की मूवमेंट भी यहाँ पर रहती है और AK सीरीज़ जैसे हथियारों का मिलना जो है ये बड़ी बात है, क्योंकि आतंकी इन हथियारों से दूर से भी किसी भी तरह का निशाना साध कर सुरक्षा बलों को और आम लोगों को निशाना बना सकते हैं, उनको नुकसान पहुँचा सकते हैं। दरअसल हो क्या रहा है,
जम्मू कश्मीर में अगर आप देखें तो जो शांति का सबब है जो बना हुआ इसे पाकिस्तान को जो है वो रास नहीं आ रहा है। पाकिस्तान में वहाँ खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में चुन कर जो है वो टीटीपी और बीएलए के लोग पाकिस्तानी सेना को निशाना बना रहे हैं, उनकी हत्याएं कर रहे हैं। और पाकिस्तान इस वक्त दुनिया भर में चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि एक तरफ पाकिस्तान इसलिए दुनिया में चर्चा का विषय है क्योंकि पाकिस्तान ने ही बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के लिए हालात वहां पैदा किए और उसके बाद वहां पर लगातार आतंकी गतिविधियां तेज करने का प्रयास कर रहा है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान इसलिए चर्चा में है क्योंकि पाकिस्तान की अंदरूनी हालत जो है वो काफ़ी खराब है। तो पाकिस्तान की अंदरूनी हालत का पता जो है वहाँ के लोगों को ना लगे, दुनिया को ना लगे, और उसके साथ साथ किसी भी तरीके से पाकिस्तान को जो फंडिंग आती है दुनिया के बाकी देशों से वो ना रुक जाए कहीं, उस चीज़ को लेकर पाकिस्तान जो है जम्मू कश्मीर में हालात खराब करना चाहता है, जम्मू कश्मीर की शांति को भंग करना चाहता है, ताकि वो भारत के बढ़ते कद को रोक सके और अपना भला कर सके। भारत का बढ़ता हुआ कद दहशतगर्दों को अच्छा नहीं लग रहा। इंसानियत के दुश्मन और देश के खिलाफ साजिशें अलग अलग तरीके से रची जा रही हैं, लेकिन उन साजिशों का न सिर्फ भंडाफोड़ हो रहा है बल्कि एक एक करके उन आतंकियों को, दहशतगर्दों को पकड़ा भी जा रहा है।